हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। आइए देखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि 2 tan इनवर्स x, अगर इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हम देखेंगे। यहां पर ये फंक्शन ऐसा है, मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसके 3 फॉर्मूला होते हैं। साइन में भी होते हैं, कॉस में भी होते हैं और टैन में भी होते हैं। अब बात करेंगे कि अगर ये तीनों में होता है तो सर कैसे होता है। जरा देखिए, यहां पर हम बात कर सकते हैं। देखिए तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। दूसरा अगर हम कॉस में बात करेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर। तीसरा होगा कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। यहां देखना है कि अगर हमको प्रूफ भी करना है, अगर इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है तो यहां पर तीनों के लिए हम x बराबर क्या पुट करेंगे, tan थीटा। x बराबर क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। अब इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं आइए हम देखते हैं। मतलब है कि आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 2 tan इनवर्स 5/7 का अर्थ क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे भाई इसका मतलब, अगर हम पूछें कि सर आपको tan में भी निकालना है, cos में भी निकालना है, sin में भी निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अगर बोलता है कि हमको साइन में दिखाना है, अगर बोलता है कि हमको कॉस में दिखाना, अगर बोलता है कि हमको टेन में दिखाना, तो हम सब में दिखा सकते हैं। अगर यहां पर हम बात कर ले कैसे, जरा समझिए। अगर ये आपका किसका वैल्यू है, एक्स का, ये जो आपका एक्स है ना, एक्स का वैल्यू, कुछ नहीं करना। अगर आपको टेन में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, टेन रखेंगे। क्या साइन में पूछ रहे तो क्या रखेंगे, साइन में रखेंगे। अगर मैं साइन में बात कर रहा हूं तो हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। लेकिन देखना है कि x बराबर कितना है 5/7, तो 2 इंटू 5/7 बाई 1 प्लस 5/7 का क्या होल स्क्वायर। मतलब हम इजिली यहां से कर सकते हैं, यहां से हम इजिली कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर हम यहां चाहें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 10/7 और बाई यहां पर जो मेरा होगा 1 प्लस 25 बाई कितना 49। अब इसका हम क्या करेंगे, नीचे से एलसीएम ले लेंगे और अपने इसको करेंगे ऐड कर देंगे। मतलब है कि साइन इनवर्स कितना 10/7 और बाई इसको मैं ऐड कर दूंगा 74 बाई कितना आपका 49 हो जाएगा। मतलब है अगर इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो कटेगा ही कटेगा। आप क्या लिखोगे देखो तो, साइन इनवर्स 10/7 इंटू 49/74। यहां देखिए जरूर कट जाए, कितना हो जाएगा यहां पर 7। मतलब है कि साइन इनवर्स कितना 70/74। ये किस में आ गया, साइन में आ गया। मतलब हम इजीली फार्मूला क्या बना सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमको यहां से कॉस की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं, कॉस की मैं बात करूं, फिर मैं टेन की बात करूं, तो ये तीनों हम इजीली कर सकते हैं। इसी को अगर हम किस में चाहिए, कॉस में चाहिए, तो हम कैसे करेंगे देखिए तो, कॉस इनवर्स। लेकिन अब समझना फंक्शन कितना है आपका, यहां पर x का मतलब वैल्यू कितना है 5/7। मतलब लिखेंगे कि 1 माइनस 5 कितना 7 का कितना होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 5 कितना 7 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके एलसीएम कर देंगे। मतलब है कि हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस 25/49 बाई 1 प्लस 25 बाई क्या 49। यह हम इजीली अब लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स, इसको मैं क्या करूंगा, यहां से मैं रखूंगा तो यहां 49 बाई माइनस 25 बाई कितना 49 बाई 49 प्लस 25 बाई क्या 49। 49 से 49 मर गया। यहां क्या बचा, कॉस इनवर्स। आप देख सकते हो इस समय क्या करूं, घटा दूं तो कितना 24 बाई कितना
74। अगर चाहे काटने से काट सकते हैं, कितना हो गया कॉस इनवर्स जो आपका टर्म आ गया 12 बाई कितना 37। मतलब हम चाहेंगे तो हम कॉस में भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं हमको टेन में लाना है तो हम टेन में ला सकते हैं। क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, बस केवल हम क्या लगे टेन इनवर्स मैं क्या रखूं 2 इंटू 5 बाई क्या 7 बाई 1 माइनस 5 बाई 7 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा कंडीशन है यहां पर उसके अनुसार हम चलेंगे। तो क्या होगा यहां पर 10 बाई क्या 7 बाई, यहां से आपको डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं ये 7 है, तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि 24 बाई 49। मतलब आगे हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या 10 बाई 7 इंटू 49 बाई 4 कट जाएगा, कितना हो गया ये आपका हो गया 7। चाहे काटने के लिए काट सकते, कितना हो गया ये आपका हो गया 5, ये क्या होगा 12। मतलब है 35 बाई क्या 12 tan इनवर्स में। मतलब इससे रिलेटेड अगर सवाल आपको दिया जाए तो इजीली आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसका बेसिक चीज देखते हैं। आइए यहां फॉर्मूला है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं। ये हम बात केवल कर रहे हैं किसमें tan में बात कर रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग tan में क्या पढ़े हैं, तो यहां tan में भी देख लेंगे, sin में देख लेंगे, cos में देखेंगे। तो सबसे पहले हम tan की बात करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अब आई कितना 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा क्या होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अब आई कितना 1 प्लस एक्स वाई। अगर हम यहां पर साइन में बात करें तो साइन इनवर्स में हम बात साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो लिखना चाहेंगे तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला हम लिखना चाहेंगे कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। थोड़ा सा कॉस में चेंज होता है। क्या होता है कि कॉस में चेंज होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y जो होता है ये थोड़ा सा चेंज होता है। ये प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम अगला लिखें कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका बेसिक चीज है और टोटल सवाल इस पर ही बनेंगे। ये इसका बेसिक चीज है, टोटल सवाल क्या होगा इसी पर बेस्ड होगा। हम लोग आइए देखते हैं इस पर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे एक सवाल दे रहे हैं, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला मेरा फॉर्मूला क्या है, यहां पर मैं आपसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि साइन इनवर्स 4/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इसका अगर वैल्यू आपसे पूछे, इसका वैल्यू निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर प्रूफ करेंगे तो उसका वैल्यू दिया रहेगा टेन में, साइन में, कॉस में, किसी में दे सकता है। तो केवल बदलना है। मान लीजिए कि अगर यहां साइन में रहता या टेन में रहता, टेन में क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन है टेन में क्या होगा। टेन इनवर्स में क्वेश्चन क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स में यहां क्या हो सकता है और साइन इनवर्स में क्या हो सकता है। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि यहां पर tan इनवर्स 4/3
3 प्लस tan इनवर्स 3/5, तो इजिली हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इजिली फॉर्मूला आप क्या लगाओगे भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस tan इंटू tan x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, मतलब ये tan में हो गया। तो अब यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स, भाई x का मान कितना दिया है, तो 4/3 प्लस 3/5 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 3 कितना 5। इसलिए यहां देखना है कि कटने के लिए कट जाएगा। अब जरा सोचना है कि अगर हमको tan इनवर्स में चाहिए तो हम क्या करें, तो a इससे मल्टीपल करके 20 और इससे मल्टीपल कितना 9 बाई कितना 15 बाई, अभी जो आपका कंडीशन है ये कितना 5 है, ये कितना 1 है, ये कितना 4 है, इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई क्या 5 हो जाएगा। क्लियर डायरेक्ट। तो अब यहां पर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, हम इसको ऐड कर देते हैं तो 29 बाई कितना 15 इंटू 5 बाई कितना 1, अगर मैं चाहूंगा तो काट सकते हैं कितना 3, तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स 29 बाय क्या 3। ये तो आ गया किसमें, ये आपका आ गया tan में। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इसको में किसको लाना है, किसमें लाना है, साइन में लाना है, किसमें लाना है, कॉस में लाना है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल लॉजिकल हमको टर्म देखना है। हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट tan इनवर्स 29/3 इज इक्वल टू थीटा, मतलब होगा कि tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा 29 बाई कितना 3 के बराबर होगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूंगा यहां पर। तो अब यहां देखना है कि a आपका क्या हो गया, a आपका हो गया b और a आपका क्या हो गया, तो a तो आप निकाल सकते हो ना 29 का होल स्क्वायर प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर जो आए। अब इसमें कुछ अगर आपको साइन में बदलना है तो साइन बदल सकते हैं। तो साइन में क्या होता है, साइन बराबर साइन थीटा बराबर p/h, कॉस बराबर b/h, वो फॉर्मूला लगाएंगे, इजिली हम बना सकते हैं, यहां पर हम इजिली बना सकते हैं। तो अब हमको यहां से अगर चाहिए कि हमको साइन में जाना है तो क्या लिखेंगे, साइन, यहां से लिखते हैं साइन थीटा बराबर यहां से कितना आ जाएगा, यहां से मेरा आ जाएगा 9 और इसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो 841 रूट ओवर, मतलब यहां लिखेंगे 841 रूट ओवर। ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये आपका हो गया और 29 बाई कितना 841 रूट ओवर। तो अगर आपको यहां से क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो साइन इनवर्स में हो जाएगा 29 बाई कितना 841 रूट ओवर। अगर कॉस निकालना होता तो क्या होगा 3 बाई इतना हो जाता। तो इससे तमाम जितने भी सवाल है आप इजिली बना सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसे सवाल अभी बताएंगे जो एग्जाम में आपको आए हुए हैं, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसका थोड़ा हम बेसिक आपको समझा देते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। क्लियर, आइए कि इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना बराबर कितना π/4, मतलब है कि ये इसके बराबर है और दोनों के बराबर कौन है, ये। तो सबसे पहले कि अगर मान लें फर्स्ट, अगर इसका फर्स्ट पार्ट है तो इसका क्या है सेकेंड पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों आपस में बराबर है, तब इसका वैल्यू कितना है π/4। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट की, ऑटोमेटिक ये तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले हमारा बेसिक जो चीज है हम उस पर ध्यान देंगे। ये हम क्या लिखेंगे LHS, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में। तो अब हम यहां लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 बाई क्या 2 प्लस tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। हम चाहें तो दोनों साथ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जब हमने बेसिक फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1 बाई क्या 3, यानी हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स यहां पर 3 प्लस 2/6 बाई, यहां लिख सकते हैं 6 माइनस 1 बाई कितना
6। इजिली हम यहां पर लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स जो आपका 5/6 है, अब बटा कितना 5/6, ऑटोमेटिक है तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम क्या लिख सकते tan इनवर्स 1। आप जानते हो कि tan इनवर्स 1 का मान वो कितना होता है मेरे बाबू, π/4। कितना होता है, π/4 होता है। ये तो मान लो कि इसका फर्स्ट पार्ट है, LHS का फर्स्ट पार्ट है ये। लेकिन इसी का अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसका अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सेकेंड पार्ट। कुछ नहीं करना, सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, तो आप सेकेंड पार्ट में लिखोगे कि tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। अब सेम चीज जो यहां पर जो पैटर्न है सेम हम यहां लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स 3/5 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4 लिख सकते इजिली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, अब जरा सोचिए इसका एलसीएम तो 20, तो हम चाहेंगे तो क्या 12 प्लस 5 बाई क्या 20, अब बाई इसमें से 3 घटा लेंगे तो 17/20 हो जाएगा। 20 से 20 क्या होगा, मर गया, मतलब बच क्या जाएगा, आप देखोगे कि tan इनवर्स इसको जो होगा 17/17 ना, ये तो कैंसिल, तो यहां पर क्या आ गया tan इनवर्स 1, क्या गया tan इनवर्स 1। अब बताओ बाबू, अभी जस्ट मैं पढ़ा क्या कि tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो सिंपली है भाई, कितना π/4। आप देखो यहां पर, आप देखो कि इसका भी वैल्यू π/4, इसका भी वैल्यू क्या π/4, तो क्या ये दोनों फर्स्ट सेकेंड क्या इसके बराबर है कि नहीं, एकदम है। तो लिखेंगे कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू कितना π/4 बराबर RHS। ये सवाल आप इस तरह से आएगा, आप इजीली बना सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी पे एक दूसरा सवाल देते हैं, आप उसको बना के देखो, आप उसको बना के देखो, आओ देखते हैं। सेम जो हम पहले सवाल देखे सेम उसी प्रकार है, अंतर यहां पर है कि हमने 2 सीखा था, 2 वाला टर्म x और y, लेकिन इसमें 3 दे दिए। तो हमको क्या करना है कि पहले पेयरिंग बनाना है, क्या बनाना है, पेयरिंग बनाना है। हम पहले लिख सकते हैं कि LHS में कि tan इनवर्स 2/5 अब प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। मैंने कहा था पेयरिंग बनाने के लिए, तो हम पेयरिंग कैसे बना सकते हैं, अगर ये x है तो ये आपका y है, अगर ये आपका x है तो ये आपका क्या y है, तो अगर ये आपका x है तो ये आपका क्या y है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बेसिक अपना लगाएंगे। tan इनवर्स x का वैल्यू कितना है 2/5 प्लस tan में अब जो वैल्यू आया है 1/3 बाई 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 प्लस हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो tan इनवर्स 1/12। तो अगर अगला हम पार्ट देख रहे हैं तो tan इनवर्स इसका अगर हम क्या करें एलसीएम पाए तो एलसीएम तो 15 हो गया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये कितना होगा 6 प्लस 5 ना हो जाएगा, अब भाई यहां पर 13/15 हो जाएगा, इसलिए हम घटा सकते हैं 15 हुआ, यानी 15 में से 2 बड़ा क्या 13/15 से 15 मर गया, यानी ये आपका कितना आ गया मेरे बाबू, ये आपका 11/13। कितना आ गया 11/13। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहां देखना है कि इसमें क्या हम लोग छोड़ रहे हैं 1/12, यहां क्या छोड़ रहे हैं tan इनवर्स 1/12। अब फिर देखिए ये आपका x है तो ये आपका क्या है y है, अगर ये आपका x है तो ये आपका क्या y है। हम फिर क्या करेंगे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लिखते हैं कि tan इनवर्स क्या लिखें 11/13 प्लस 1/12 बाई 1 माइनस 11/13 इंटू 1/12 लिख सकते हैं क्या, इजिली लिख सकते हैं, हम इजिली लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स जो आपका पार्ट है आप इससे मल्टीपल कर लीजिए, तो कितना 132 प्लस क्या 13 और बाई इससे अगर हम मल्टीपल कर लेते हैं, तो इससे अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते 1
156 में कितना 11 घटाना है, तो 156 में अगर हम 11 घटाएंगे तो वो मेरा कितना हो गया, तो 144 बाई क्या 13 हो जाएगा, यहां पर भी 13 है। बाई 156 माइनस 11 बाई 32 इंटू 11, ये आपका तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 145 बाई 145, ये तो दोनों कैंसिल। तो भाई आप बताओ कि tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो tan इनवर्स का मान पाई बाई 4। आप देखो यही आपका RHS है कि नहीं, हाँ या ना, एकदम है RHS। अगर हम इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर ये रहेगा, कि 2 tan इनवर्स 1/3 आप प्लस tan इनवर्स 5 बटा क्या 3 इक्वल टू व्हाट, अंतर थोड़ा सा बदल गया, इसमें 2 लगा है। तो मैं आपको बेसिक आपको समझना है किसका वैल्यू यहाँ tan में किसके बराबर होगा, cot में किसके बराबर होगा, sec में किसके बराबर होगा, cosec में, सबके लिए चेंज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। जब इसका वैल्यू आएगा इनवर्स में तब उसको थीटा मान लेंगे तो ऑटोमेटिक थीटा वाला क्या होगा, tan थीटा या cot थीटा या कोई नंबर दे देगा, उसके बाद हम वहां क्या लें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, इजीली बना सकते। तो पहले यहां पर जो सवाल है, सबसे पहले हमको इसको टैकल करना है, किसको, इसको। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया था कि tan इनवर्स में इसको फॉर्मूला लिखाया था 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का कितना होल स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला भी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, प्लस tan इनवर्स 5 बाई क्या 3। अब कुछ नहीं करना, हम लोग लिखना है कि tan इनवर्स 2/3 और बाई ये 9 है, 8 बाई क्या 3 हो जाएगा ना, 8 बाई 9, तो यहां से 8 बाई जो 9 होगा प्लस tan इनवर्स 5 बाई क्या 3, ऑटोमेटिक हम इसको चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स 2/3 इंटू कितना 8 प्लस tan इनवर्स 5 बाई क्या 13। अब चाहो काट लो, कितना हो गया 3, एक काट लो कितना हो गया 4। मतलब है कि हम इस तरह tan इनवर्स 3 बाई क्या 4 और प्लस tan इनवर्स 5 बाई 3 आप इजीली लिख सकते हैं। यहां पर फिर हम फॉर्मूला अपना बेसिक लगाएंगे जो पहले यहां पर पढ़ के आए हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स आप लिख सकते हो 3/4 प्लस 5/3 और बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 5 बाई क्या 3 से 3 मर गया। आप देखो कि tan इनवर्स तो रख सकते हैं हम, लेकिन यहां देखना है कि ये मेरा 9 हुआ, तो ये मेरा 20 हुआ, ये मेरा क्या हो गया नीचे में 12 हो गया, ये मेरा 12 हो गया, सॉरी 12, और बाई में मेरा जो होगा ये कितना हो गया 4। अब 4 में से क्या 5 घटेगा कभी क्या माइनस में आ जाएगा ना, तब -1 बाई कितना 4, यानी ये जो फंक्शन होगा ये किस में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। मतलब है कि ये 29/12 इंटू 4 बाई क्या 1, ये माइनस में है। अब हम क्या करेंगे मल्टीपल कर लेंगे, काट देंगे 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स माइनस में 29/3। और जानते हैं आपको मैं सिखाया हूं कि tan इनवर्स माइनस x जो होता है माइनस tan इनवर्स x में ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स 29/3। तो अगर इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो आप इजीली बना सकते हैं, इसमें किस तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो कमेंट करें, इसको और सुधारा जाएगा। इसे सॉल्व करना है, इसमें किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है। सिंपल हमारा जो बेसिक चीज है एक क्या है ये, तो अगर हम यहां से फॉर्मूला लगा दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x तो लिख सकते हैं इजिली, और बराबर कितना
पाई बाई क्या 4। अब यहां पर जरा समझिए कि अगर हम बात करने वाले हैं कि tan इनवर्स 5x बाई 1 माइनस कितना 6x स्क्वायर बराबर कितना पाई बाई 4, ऑटोमेटिक ये किस में थीटा में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कि मैं अगर चाहूं तो 5x बाई 1 माइनस 6 स्क्वायर लिख सकता हूं बराबर कितना tan पाई बाई क्या 4। यहां पर आपको समझना है कि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है। तो आपका tan पाई बाई 4 का मान जो होता है वो कितना होता है 1 माइनस यहाँ 6 स्क्वायर बराबर कितना 1। और आप जानते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5x माइनस बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब है कि अगर मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल कितना 0। अब यहां पर देखना है आपको कि अगर हम इतना लिख देते इसको क्या लिख सकते हैं। देखना है कि 6x स्क्वायर प्लस 5x, तो जरा समझना है ये आपका क्या 6 है, ये कितना 5 है, तो यहां लेकिन माइनस है ना, तो इसको हम क्या 6 बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको लिख दूं कितना 6x माइनस कितना माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें से 6x कॉमन आ सकता है तो x और प्लस कितना 1, लेकिन इसमें से कॉमन क्या 1 ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। यानी अब हम यहां लिख सकते हैं कि 6x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। यहां पर बात दो समझना हमको, एक तो वैल्यू आपका क्या 6x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो यहां से 6x बराबर क्या माइनस 1, x बराबर कितना माइनस 1 बाई क्या 6। लेकिन यहां पर देखना है कि x बराबर क्या माइनस 1। तो अगर हम कहीं पर भी अगर हम सवाल की बात कर रहे हैं तो एक अगर प्लस आ रहा है, अगर ये आपका प्लस आ रहा है यहां पर माइनस है, ये कितना होगा प्लस हो जाएगा यहां पर। अब जरा समझिए ये सवाल तो x का मान लिख रहा है, इसमें कंडीशन दे सकता था कि अगर x का मान 0 हो, तो अगर x का मान 0 होगा तो इसका वैल्यू कौन होगा ये होगा। लेकिन कहता अगर x का मान क्या हो 0 से छोटा हो तो इसका वैल्यू कौन होता ये होता। लेकिन कहता है यहाँ x का केवल वैल्यू निकालना है तो इसका x का वैल्यू दोनों होगा, x बराबर 1/6 और दूसरा क्या माइनस 1। यहां पर कोई दिक्कत। हम नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, आप आइए देखें। यहां पर नेक्स्ट जो सवाल है ये तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा इतना होता है, इतना प्लस इतना बड़ा इतना होता है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि रियल में होता है क्या। कुछ नहीं करना, बेसिक चीज समझना हम लोग को। हम मान लेंगे लेट थीटा इक्वल टू कितना कॉट इनवर्स एक्स, क्या लगेंगे कॉट इनवर्स एक्स, ये चाहे कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या थीटा, सब समझ आ जाएगा। तो स्वाभाविक है कि हम चाहेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या एक्स लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर हमको बेसिक समझना है कि इस चीज को हम किस में कन्वर्ट करना है, टेन में। तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे हमको समझना है। आप जरा सोचो, आपने सीखा था कि अगर ये हमारा क्या किस में है, अगर कॉट में है तो इसको हम 10 में बदल सकते हैं। तो आपने 10th क्लास में सीखा होगा, 11th क्लास में सीखा होगा, और जब हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में हम लोग को सीखना था। तो यहां पर हम चाहेंगे इसको लिख सकते हैं कि tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या थीटा इक्वल टू कितना x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर मैं इसको चाहूं इनवर्स में बदलने के लिए तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पर स्वाभाविक है कि अगर मैं चाहूं इसको इधर भेज सकता हूं ना, तो हम लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस क्या थीटा। यानी हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना पाई बाई 4। ये आपका क्या हो गया सेकेंड। लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब है कि समीकरण फर्स्ट तथा क्या सेकेंड से। कुछ नहीं करना भाई, इसमें इस मान को यहां पर ला के सब्स्टिट्यूट कर देना। क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या
पाई बाई 2। क्या ये प्रूफ हो गया? क्या रियल में इतना होता है? ये प्रूफ हो गया। अब यहां आप देख सकते हैं अगला सवाल आपसे यहां पूछा जा सकता है। क्या पूछा सकता है यहां पर? देखिए तो दूसरा सवाल कि अगर आप बताओ कि कॉट ये जो आपका वैल्यू है कॉट इनवर्स लिख सकते हैं और अंदर लिख दें साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स। अगर नंबर यहां सॉरी इनवर्स हटा दें तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? सिंपल समझना, सिंपल। ये जो आपका वैल्यू है आप यहां क्या जानते हो? आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो वैल्यू होता है पाई बाई 2 होता है। आपने सीखा है कि इतना का वैल्यू इतना होता है। भाई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हम क्या लगाएंगे? कॉट लगाएंगे और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। और आप जानते हैं कॉट पाई बाई 2 का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। इसलिए बहुत आसान सवाल है। अगर मान लें हम इसके आगे एक और सवाल ले लेते इसी पर, अगर हम बोल रहे हैं कि कॉस ऑफ, ध्यान देना, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? कुछ नहीं भाई, इसका वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 2। तो आप बताओ कि कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। फिर अगला हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पर, चौथा क्वेश्चन। आप बताओ हमको कि अगर हम लिख देते हैं कि साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा? मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको यह सिखाया था कि भाई इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू कितना होता है? पाई बाई 2। तो अब बताओ आप कि हम बोले कि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? आप ही बताओ, आपने क्या सीखा था? साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? आपके दिमाग में बैठ गया होगा सर इसका तो मान 1 होता है। तो क्या अगर इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे तो आपसे नहीं बनेंगे? ये सवाल आपसे बनना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सवाल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस सवाल को अपना क्या अरेंज करेंगे। ये कितना लिखा हुआ है कि 9 पाई बाई क्या 8 माइनस 9 पाई बाई 4 और साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 और साइन इनवर्स 2√2 बाई क्या 3। सिंपल समझना है कि यहां पर भी 9/4 है और यहां पर भी 9/4 है और ये तो कांस्टेंट है। अगर मैं प्यार से चाहूं इसको अगर इधर लेके चल जाऊं तब तो किसी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देखो यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, लेकिन कॉमन दोनों में कौन है? ये और ये कॉमन है। तो अगर मैं इसको इधर लेके चल जाऊं तो क्या होने वाला है? देखिए तो जरा, अगर मैं लिखूं कि 9/4 और साइन इनवर्स 2√2 बाई क्या 3 प्लस 9/4 और लिख दूं कितना साइन इनवर्स 1/3 बराबर कितना बाबू मेरे 9 पाई बाई क्या 8। कितना 9 पाई बाई 8। सिंपल समझना है कि यहां पर कितना कॉमन लेंगे 9/4, कोई तो दिक्कत नहीं होगा। अब जरा समझिए यहां पर हो गया साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस साइन इनवर्स 1/3। इसका सिंपल चीज हो गया। अब आप बताओ कि आपने फॉर्मूला क्या सीखा था? आपने फॉर्मूला बेसिक क्या सीखा था कि 9/4 और मैं आपको बेसिक यहां फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ा गया हूं। आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अगर y होगा तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जस्ट आपको मैंने फॉर्मूला सिखाकर भेजा, यहां पर आप सीखे भी होंगे। अब मैं क्या कर, देखिए तो मैं साइन इनवर्स रख दूं, यस सर। अब देखना x का मान कितना है 2√2 बाई क्या 3 अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का कितना होल स्क्वायर प्लस मैं लिख सकता हूं यहां पर जो आपका कंडीशन है। अब क्या लिख सकते हैं यहां पर y कितना है 1/3 अंडर रूट 1 माइनस 2√2 बाई कितना 3 का कितना होल स्क्वायर। अब आप बताओ कि मैं 9/4 रख दूं,
4 रख सकते हैं। तो अब यह क्या होगा कि साइन इनवर्स, अब आप देखोगे कि 2√2 अब आई कितना 3, और जब यहां से घटेगा तो ये मेरा टर्म होगा 1 माइनस कितना 1 बाई कितना 9 और प्लस 1/3 अंडर रूट में 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 8 बटा कितना 9, क्वेश्चन बंद। अब आप यहां देख रहे होंगे यहां पर कि मैं क्या लिख सकता हूं 9/4 लिख दूं ना, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2√2/3, और जब मैं यहां से घटाऊंगा यहां से तो ये कितना होगा 2√2/3 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखा हूं कि ये 9 है तो यह 9 होगा, ये घटाएगा तो कितना 8 रूट हो जाएगा। रूट को मैं कितना लिख सकता हूं, इतना लिख सकता हूं, प्लस 1/3। अब मैं घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, यहां से 1/9 मिलेगा। तो यहां पर हम चाहते 1/9 रहता यहां पर, लेकिन ये रूट में था इसलिए मैंने कहा कि यहां पर मैंने क्या रखा 3 रखा, तो यहां पर भी रूट जाए तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट रूट हटा देंगे हम, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा कि नहीं इनटू में। अब आप बताओ कि आप यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो ना कि 9π/4, और यहां देखेंगे हम साइन इनवर्स 8/9, क्योंकि 2 4 हो जाएगा यहां पर, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 2 कितना होगा 8/9 प्लस यहां पर साइन इनवर्स 1/9 हो जाएगा। आपने फॉर्मूला जो आपने यहां लगाया है यहां पर, सॉरी इनवर्स नहीं है, 1/9 हो जाएगा। तो अगर आप जो ये देख रहे हैं, ये जो आप पूरे पैटर्न को यहां देख रहे हैं, तो हम पूरे पैटर्न को यहां देख रहे हैं यहां पर। आप बताओ यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 9/4, और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 8 + 1/9, एक कैंसिल आउट हो जाएगा 9/4, और यहां से साइन इनवर्स 9/9, 9 से 9 कैंसिल, यहां हो गया 9/4 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो गया π/2, यानी 9π/8। अब ये आपका हो गया RHS। तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। क्लियर? आगे हम सवाल चलते हैं। सवाल है जो साइन इनवर्स में है इसको किस में चेंज करना है, कॉस इनवर्स में। यह सवाल इसको tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, सेक में भी चेंज कर सकते हैं, कॉसेक में भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें चाहेंगे उसमें इसको आप चेंज कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं। आप जरा सोचो तो बाबू मेरे, यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस साइन इनवर्स 8/17। तो आप बताओ पहले इसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा। यहां पर देखना है कि साइन इनवर्स जो था जब प्लस वाला था तो बीच में प्लस होता था, लेकिन जब माइनस होगा तो बीच में क्या होगा माइनस होगा, सिंपल चीज है। तो आप क्या लगाओगे यहां पर, साइन इनवर्स आपने रखा। अब यहां देखेंगे x का मान कौन है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का कितना होल स्क्वायर प्लस अब हम क्या लिखेंगे 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का क्या होल स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे 1 माइनस। अब आप देखोगे इस चीज को हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, अब जरा सोचो तो मेरे 3/5 लिख सकता हूं अंडर रूट, याद रहे 1 माइनस मैं इसको लिख सकता 64/289 प्लस 8/17 और अंडर रूट में लिख सकता हूं 1 माइनस 9/25 इजीली लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए आप, ये जो आपको आया है इसमें से आपको कितना घटाना, ये घटाना इससे, तो जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हमको समझना है। इसमें से आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर निकल जाएगा तो बहुत आसान है, जरा समझिए तो। साइन इनवर्स अगर मैं 3/5 अंडर रूट में लिख रहा हूं तो आप जरा सोचो 289 माइनस कितना 64 अब क्या 289,
मैं थोड़ा सा इससे बढ़ा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। 8 बाई क्या 17 अंडर रूट आप लिख सकते 25 माइनस कितना 9 बाई क्या 25। आप बताओ इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स, इसको मैं घटाऊं तो 3 बाई क्या 5 अंडर रूट यहां से 2 to 5 अब क्या 2 8 9 और प्लस जो होगा 8 बाई क्या 17 जब यहां से घटेगा इनटू ये अंडर रूट लिख सकते हैं कितना 16 बाई क्या 25। एक स्टेप हम और बना सकते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स। साइन इनवर्स आप लिख सकते हैं यहां पर देखिए कि आपका कितना है ए आपका है 3/5 और जब ये रूट से निकलेगा तो मेरे बाबू ये हो जाए कितना 15 बाई क्या 17 प्लस आप जरा सोचो ये 8 है तो 8 बाई कितना लिखूं 17 लिखूं, लेकिन जैसे ही ये अगर रूट से निकलेगा तो 4 बाई कितना ये 17 हो जाएगा। आप बताओ हमको कि हम इसको लिख सकते हैं ना कि साइन इनवर्स इससे अगर मल्टीपल होगा तो 65 हो जाएगा बाई कितना 85 हो जाएगा क्या, और प्लस अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना 32 अब क्या 85 हो जाएगा क्या, हो जाना चाहिए। अब आप समझना है कि जब इसको हम मल्टीपल करेंगे, सॉरी ये माइनस में है ना तो यहां पर माइनस में रखेंगे, वेरी वेरी ब्लंडर हो गया सर, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चेंज कर सकते हैं क्योंकि सवाल माइनस में था। तो ए हमारा कितना हो जाएगा माइनस, यहां पे कितना हो जाएगा माइनस, लेकिन जब माइनस हो जाएगा तो बहुत ही अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है यहां पर साइन में, चलिए कितना आगे घटाइए यहां से, ए आपका आ गया साइन इनवर्स, आप यहां से घटाइए तो आपका तो 3 हो गया और ए जब घटे तो भी तो 3 हो गया बाई कितना 85। अब सिंपल सोचना है कि तो आपका किस में आ गया साइन में आ गया, तो हम मान सकते हैं लेट साइन इनवर्स 33/85 इजकल टू कितना थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा बराबर 33 बाई क्या 85। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए मैं यहां थीटा लगा देता हूं। ए आपका क्या होगा 85 हो गया, तो ए आपका क्या 33, तो ए आपका क्या होगा 34 हो जाएगा। मतलब है कि अगर हम cos थीटा निकालें तो 34 बाई कितना हो जाएगा 85। मतलब है कि अगर हम cos इनवर्स की बात करते हैं तो अगर हम थीटा में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 34 बाई कितना 85। अगर 10 में जाना तो 10 में चले जाएंगे, यही थीटा आप क्या लिखोगे ना, आप देख सकते हो कि ए आपका जो वैल्यू हो गया साइन इनवर्स 33 बाई कितना 85 इक्वल टू कॉस इनवर्स 34 बाई क्या 85। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। एक लास्ट सवाल हम बताते हैं, आइए बात करेंगे इसका। हम LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं LHS। सिंपली चीज क्या हुआ 4। यहां बात करेंगे कि आपका क्या हो जाएगा कि कॉट इनवर्स 3 अब प्लस कॉसेक इनवर्स √5 बराबर कितना पाई। ये आपका सवाल है, मतलब LHS यहां पर लेना है। आपके पास सिंपल बेसिक चीज है, या तो आप इसको 10 बदल लीजिए या आप इसको 10 बदल लीजिए, या तो इसको साइन बदल लीजिए, इसको भी साइन बदल लीजिए। आपके पास दोनों ऑप्शन है। सबसे अगर कोई चीज आसान होता है तो 10 से आसान किसी का फॉर्मूला नहीं है। तो अगर ये कॉट है तो कॉट को हम चाहेंगे तो 10 बदल सकते हैं। कैसे, पहले बेसिक ही समझते हैं। आप समझिए कि अगर हम बोलते हैं कि कॉट इनवर्स अगर x की बात करते हैं, तो अगर हम साइन में बदलते हैं तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी tan में, तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। तो जरा समझिए, आपके पास एक छोटा सा जो ऑप्शन है 4, आप क्या लिखोगे tan इनवर्स 1/3 तो इजीली लिखते हैं। लेकिन यहां पर फंसाने का काम, इसको भी हमको tan में बदलना है। अगर मैं इसको लिखूं कि cosec इनवर्स √5 तो मेरा कुछ काम बनेगा। अब हम क्या मान लेते हैं कि लेट cosec इनवर्स √5 इज इक्वल टू क्या थीटा। तो स्वाभाविक है, यहां आप देखोगे
कि कॉस थीटा इक्वल टू कितना, √5। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम राइट एंड एंगल बना लेते हैं प्यारा सा। ये तो मेरा थीटा हो गया, इसके नीचे क्या छुपा 1। अब जरा समझना है कि आप साइन थीटा बराबर आपने क्या सीखा था, P बाई क्या H। लेकिन अगर हम कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो H बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब है कि आप देखोगे आपका P कितना है 1 है, लेकिन H कितना है √5 है। तो A आपका H कितना हो गया √5, लेकिन P कितना हो गया 1 ना, तो A आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। ये तो आपका इजीली 2 हो जाएगा। क्यों कि आपने सीखा था क्या, आपने सीखा था कि अगर हमको B निकालना है तो B बराबर क्या, H का स्क्वायर माइनस क्या P का स्क्वायर। H का वैल्यू कितना हो गया, और 5 का होल स्क्वायर रूट में और माइनस क्या 1, यानी कितना √4 बराबर कितना 2। आप इजीली स्थिति देख सकते हैं। आइए अब हम इसको लिख सकते हैं इजीली कि 4 हो गया, और मैं लिख सकता हूं कि tan 1 बाई क्या 3 प्लस tan में मैं अब इसको कितना लिख सकता हूं tan में, तो भाई tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बाई क्या 2 ना, तो tan इनवर्स में क्या लिखेंगे 1 बाई 2 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहां से अगर हमें थीटा बदलना होगा तो tan में हम लिख सकते हैं यहां पर इजीली। यानी यहां पर हम लिख देते हैं कि यहां से tan थीटा की हम बात करेंगे तो a हमारा कितना हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आप समझ रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। अब आप जरा सोचो कि 4 यहां रख दिए, इसका फॉर्मूला आपने सीखा था कि tan इनवर्स 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3। अब आप बताओ कि 4 हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाई क्या 6 ना, अब बाई 6 में से 1 घटा दें कितना, तो ये 5 बाई कितना 6। अब तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहां लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं बराबर 4 tan इनवर्स। आप बताओ कि 5 बाई 5 लिख सकता हूं ना, कट जाएगा। तो 4 बराबर tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, यानी कितना पाई बराबर क्या RHS। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब इससे तमाम बहुत ऐसे सवाल आएंगे जो इजीली आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर। कुछ और सवाल बता देते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा LHS है, और ये मेरा LHS है मेरा, लेकिन किसका कंसेप्ट यूज करना है, इसका कंसेप्ट यहां यूज करना है। आप जरा समझो कि अगर मैं यहां पर देखूं कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z बराबर पाई हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहोगे तो इसको tan बदल सकते हैं, तो tan बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको tan बदलेंगे तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस tan इनवर्स 1 बाई वाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई क्या z इज इक्वल टू क्या पाई। मैंने आपको एकदम सिंपली जो चीज सिखाया हूं उस पर आपको ध्यान देना है। अगर मैं चाहूं तो 2-2 का पेयर बना लूंगा, मैं बताया था आपको। आप लिख सकते हो कि tan इनवर्स, आप यहां क्या लिखोगे 1 बाई एक्स प्लस क्या 1 बाई वाई बाई 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई क्या वाई लिख सकते हैं आप, प्लस कितना tan इनवर्स 1 बाई क्या z बराबर क्या पाई। इस सिंपली आपको समझना है यहां पर कि हम इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स एलसीएम तो आता है ना, इससे मल्टीपल x यानी y प्लस x बाई क्या एक्स वाई, और बाई में कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 बाई कितना एक्स वाई प्लस क्या tan इनवर्स 1 बाई z इज इक्वल टू क्या पाई। यहां से तो ये मर गया, बचा क्या आपका, बचा क्या आपका, आपका जो ये बच गया tan इनवर्स, यहां समझना है क्या बचा y यानी x प्लस वाई बट्टा क्या बचा जी यहां पर एक्स वाई माइनस 1 प्लस क्या tan
इनवर्स 1 बाई क्या z इज इक्वल टू क्या पाई। सिंपल सोचना है, ये मेरा x हो गया, मेरा y हो गया। फिर हम क्या करें, अपना कंसेप्ट लगा लेंगे। तो हम लिखेंगे कि tan इनवर्स समझना है x प्लस वाई अब बटा कितना एक्स वाई माइनस 1 अब प्लस 1 बाई जेड ना अब बाई। यहां आप देखोगे इसको लिख सकते हैं कितना x प्लस वाई अब बाई एक्स वाई माइनस 1, यहां पर 1 माइनस इंटू कितना 1 बाई जेड आ बराबर कितना पाई। आप बताओ, आप हमको बताओ, यहां पर मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स ये इसका अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना, ये क्या इससे मल्टीपल हो गया, क्या देखना है कि z इंटू एक्स प्लस वाई अब प्लस 1 से अगर इसमें मल्टीपल होंगे तो क्या एक्स वाई और माइनस 1 और बट्टा में हम क्या लिखेंगे, इससे गुणा हो जाएगा इसमें, तो एक्स वाई जेड अब माइनस क्या जेड हो जाएगा क्या, आप देख सकते हैं यहां पर। और पूरे का बट्टा अगर मैं इससे बात करूं यहां पर तो लिख सकता हूं एक्स वाई जेड माइनस जेड, और ये जो आपके इससे मल्टीपल होने के बाद ये आपका 1 है और माइनस कितना एक्स और माइनस क्या वाई, आप बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ एक्स वाई माइनस 1 आप बराबर क्या पाई। क्या आप ये जो आपका जो वैल्यू यहां पर आया है इंटू जेड का ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा tan इनवर्स इसे गुणा करते हैं तो आपका कितना मिलेगा जेड एक्स क्या मिलेगा जेड वाई और प्लस एक्स वाई माइनस 1 अब बाई। आप जरा देखेंगे यहां पर प्यार से कि ये जो आपका वैल्यू है यहां पर जो आपको जो दिख रहा है यहां समझना है यहां पर, तो हम क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड माइनस यहां पर कमल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बराबर में लिख सकते हैं पाई। इसको मैं चाहूंगा तो चेंज कर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू tan पाई का मान होता है 0, मतलब है इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस 1 अब क्या 0। मतलब मैं यहां बोल रहा हूं कि ये जो आपकी बातें आ रही है आप सॉरी हम 0 बोल रहे हैं, आप इससे मल्टीपल इससे कर देंगे तो ये तो 0 हो गया ना और 1 है ना, तो देखिए तो आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 बराबर क्या RHS। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।